तो हम लोग जा रहे हैं बिहार और अपने टाइगर से जा रहे हैं। और ये मेरा फेवरेट जगह है, यहाँ मैं कई बार आता हूँ और मेरे बाइक का रिव्यू करता हूँ। यहाँ से मैं एक ड्रोन फुटेज आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अभी तक वार्म अप कर रहे थे, अब एक्चुअल राइड शुरू होगी, ड्राइव शुरू होगी। बाइक राइड करते करते सिर्फ राइड मुंह में आता है। तो ये अपना हाईवे, मस्त वाला हाईवे, टारमेक आप देख सकते हो। गजब के लेवल का एक्साइटमेंट है अभी अपना, और अपनी टाइगर एकदम दुरुस्त तैयार रॉक करने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोग जा रहे हैं बिहार, तो हम लोग जा रहे हैं बिहार, भागलपुर मेरा नेटिव है। ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर से डिस्टेंस, विशाखापट्टनम, उड़ीसा होते हुए, बंगाल होते हुए, झारखंड होते हुए हम लोग भागलपुर पहुंचेंगे। 3 दिनों की जर्नी है। 4:30 में हमने स्टार्ट किया था बेंगलोर से, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:15, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोगों ने ड्राइव किया है। अभी तक सिंपली वार्म अप हो रहे थे। एक्साइटमेंट तो इतना है कि अभी लग रहा है अब ड्राइव करना शुरू कर दें फास्ट, बट नहीं, 90-100 हम लोग ड्राइव करेंगे। और हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप विशाखापट्टनम होने वाला है, जो कि 1000 किलोमीटर से बेंगलोर से। हमने 4:30 ड्राइव स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि रात में भी ड्राइव होगी। कल देखना पड़ेगा किस टाइम में पहुँचेंगे, बट मेरे अनुमान से कुछ 3-4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। तो होटल ऑलरेडी हमने वहाँ बुक कर रखा है, और अब जो है एक्चुअल ड्राइव हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हम लोग 2 महीने के लिए जा रहे हैं, और थोड़ा आवाज़ कम करते हैं। तो हम लोग अभी 2 महीने के लिए जा रहे हैं। मेरी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 21 को। हाँ, समर वेकेशन। हाँ, समर वेकेशन के लिए मेरा एग्जाम खत्म हुआ है और मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मुझे बहुत मजा आएगा। या सो 21 को मेरी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और समर वेकेशन 2 मंथ्स का होता है बेंगलोर में बच्चों के लिए। और इस 2 मंथ्स को हम लोग बिहार में एंजॉय करेंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटी अब बहुत कम मिलने वाले हैं। पहले तो हम लोग कभी भी चले जाया करते थे, लेकिन अब वो वैसा संभव नहीं है। अब तो बच्चों के छुट्टियों के साथ में अपनी छुट्टियों को अलाइन करना पड़ता है। तो चलिए अब हाईवे को एंजॉय करते हैं। और टाइम हो गया 5:29, और सो फार हम लोगों ने 42.9 किलोमीटर ड्राइव किया है। माइलेज है 16.9 kmpl का ओडोमीटर पे। तो हम आपको डिस्टेंस और टाइम और माइलेज, इन 3 चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। साथ में हाईवे का एंजॉयमेंट कैसा चल रहा है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द ड्राइव। तो 2 अपडेट है अपने पास में आप लोगों को बताने के लिए। एक तो ये कि हम लोग 100 किलोमीटर्स पूरा कर चुके हैं, और 4:30 में हम लोग निकले थे बेंगलोर से। अभी 6:30 हो रहा है, तो 2 घंटे में हम लोगों ने 100 किलोमीटर्स चलाया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे हम लोग। और ये 3rd टोल गेट आया है, होसकोटे और एक और टोल गेट के बाद ये 3rd टोल गेट है। और शाम भी हो गई है, तो अब यहीं से लाइट ऑन कर देते हैं। तो 6:30 पे अपना लाइट ऑन हो गया, और अब रात भर
लाइट ऑन होते हुए कार चलेगी। परफेक्ट। तो हमने एनफ रिचार्ज करा के रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टोल गेट के लिए। जो भी एक्सपेंसेस आएगा उसको एनफ रिचार्ज करा के रखा हुआ है। और बाकी फ्यूल का भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। फुल टैंक करा कर चले थे बेंगलोर से। अभी तो रेंज 580 किलोमीटर्स का दिखा रहा है और चलाते रहते हैं जितनी दूर जाएगी कार। और फाइनल कैलकुलेशन भी आप लोगों को बताएंगे, टोटल कितना खर्च हुआ, कितना हम लोगों ने पेट्रोल भराया। जैसे पिछले ट्रिप में भी हमने आप लोगों को बताया था, उसी तरह से इस ट्रिप में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो रूट वही है, तिरुपति होते हुए जाएंगे। 100 किलोमीटर चल चुकी है कार, 150 और चलेगी तो हम लोग पहुंच जाएंगे तिरुपति के पास में। हाँ, इलेक्शन का टाइम है तो सिक्योरिटी चेकिंग इज क्वाइट पॉसिबल। चलिए। हेलो। तो हम लोग ना ये तिरुपति के लिए जो स्पेशल सुपर रोड बना हुआ है, चित्तौड़ से कटता है, उस रोड में हम लोग जा रहे हैं। और तिरुपति अब पास नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उस पर नहीं दिखा हुआ तो मैं बता देता हूँ, 37 मिनट्स यहाँ से दूर है। 34 किलोमीटर्स बचा हुआ है। 8:28 अराइवल टाइम है वहाँ पर। और इस टोल में हम लोग अपना टोल टैक्स कटाते हैं। हम लोग अभी एग्जैक्टली 200 किलोमीटर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और टाइम जैसा मैंने बताया 7:52 हो चुका है। अभी टाइम हो गया 8:17 और विजयवाड़ा यहाँ से 420 किलोमीटर्स है। और अगर हम लोग विशाखापट्टनम की बात करें तो वो 764 किलोमीटर्स है। हेलो। हाय करो। तो ये कोई गार्लिका रेस्टोरेंट करके है तिरुपति में। हम लोग अब यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ खाना वाना खाएंगे। वो जो बैकअप की था ना इसमें, इसके वजह से वो लॉक नहीं हो रहा था कार में। पास में रखना होगा। चलिए चलिए कुछ खाना वाना खाते हैं। थैंक यू। डन विद द डिनर। टाइम और बाकी सारा अपडेट कार में चल के बताते हैं आपको। आप कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है। ठीक है, तो हम लोगों ने विशाखापट्टनम का मैप सेट किया है और ये बता रहा है कि 11 बजे सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी के टाइम पे 759 किलोमीटर्स बचा है, 14 घंटे की जर्नी बची हुई है। और हाँ बेटा, अभी काम में तय है। इतना आसान नहीं है व्लॉगिंग करना, कभी भी कंटिन्यूसली आप बात ही नहीं कर पाओगे। चलिए कोई नहीं, हाई लेवल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है और चलते हैं। ओके, तो ये तिरुपति के बाद जो तकरीबन 60-70 किलोमीटर का जो रोड है, बट जो ये डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, सिंगल रोड हो जाता है आगे जाकर। और वो जो चेन्नई विजयवाड़ा वाला नेशनल हाईवे है, उससे कनेक्ट होने से पहले वाला जो ये रोड है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही स्लो है और सिंगल रोड में ही आना जाना लगा रहता है व्हीकल्स का। और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, मतलब ओवरटेकिंग करने के लिए आपको अननेसेसरीली कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करते रहना पड़ेगा। तो इट्स अ बिट टाइम कंज्यूमिंग रोड, स्लो रोड। और एक बार जब इस रोड को कंप्लीट करके हम वो चेन्नई विजयवाड़ा वाले रोड में कनेक्ट कर जाएंगे नेशनल हाईवे में, देन इट्स गोइंग टू बी बटर स्मूथ। भाई एक लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली नेशनल हाईवे मिलने वाला है। और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्ट्रेच ही ख़राब है, जो अच्छा वाला स्ट्रेच है ना वो काफ़ी कम है, बहुत नहीं है।
हाँ 15-20 किलोमीटर्स मैक्सिमम। तो यही है, अभी जो है अब टाइम हो गया 11:12 रात का। विशाखापट्टनम पहुंचने का टाइम है, अभी भी वही है जो तिरुपति में था। और 12 घंटे अगर चलते रहे लगातार तो विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे सुबह 11 बजे। बीच में जो भी ब्रेक रहेगा उसके वजह से जो टाइम इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज़ विशाखापट्टनम हम लोग 12 बजे पहुंच जाएंगे। 1-2 बजे तक जगने का आदत हो गया था मुझे पिछले 1-2 वीक से, वो आदत मैं बना भी रहा था, तो फिलहाल के लिए ओके है। अब ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नेशनल हाईवे में, एंड इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम रोड। Coincidentally, we are going to complete 300 kilometers on our Odo. तो ऐसा है कि टाइम हो गया 1:20 और टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है 422 किलोमीटर्स। अंदर में सभी लोग सो रहे हैं, मुझे भी थोड़ी नींद आई थी, तो मैं एक ढाबे पर 1 बजे के आसपास, अभी 1:21 हो रहा है ना, तो 1 o'clock पे मैं 5-7 मिनट के लिए मैंने अपना आँख बंद किया था। विजयवाड़ा जो है ना बहुत ही बिजी टाउन है, और उसी टाउन के थ्रू ये जो नेशनल हाईवे है ना ये गुजरती है, तो बड़े सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और बहुत ही स्लो ट्रैफिक है टाउन के अंदर में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मैं क्रॉस कर लूँ सुबह 5 बजे तक। तो ये देखिए मैंने जो है ना क्रूज कंट्रोल लगाया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर का। सबसे राइट साइड टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हैं 90 km/h और 26 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर बाहर का, और मैंने इधर 24 डिग्री का जो है टेम्परेचर सेट कर रखा है अंदर में। ओडो का एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं इंफॉर्मेशन क्या चल रहा है। बाकी 90 पे क्रूज कंट्रोल सेट है, तो फुल टैंक करवा लेते हैं यहाँ पर। टाइम हो गया 1:46, तो टोटल फ्यूल आया 28.43, 108.67, 3089 रुपीज़ का। तो वी आर गोइंग गुड सो फार। रोड तो बोलने का बात ही नहीं है कैसा है, बस क्रूज कंट्रोल देखो, अभी भी आप लोग क्रूज कंट्रोल सेट है 90 kmph पे, और रोड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल मैन। रात के 3 बज रहे हैं अभी, 3:11, और इट्स सो पीसफुल, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल। अभी मैंने गाना बंद कर दिया क्योंकि मैं माइक्रोफोन पे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मज़े से गाने सुनता जा रहा हूँ। मेरी फैमिली पूरी पीछे में सोई हुई है, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब लोग सोया हुआ है, और इट्स जस्ट गोइंग ग्रेट। भाई कई लोग सोचते हैं कि नाइट में ड्राइव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो आप देखो ऐसे, थोड़ा और वॉल्यूम कम करते हैं इसका। आप ये देखो कि वैसे बहुत सारे व्हीकल्स तो रोड पे नहीं है, ठीक है, बट स्टिल अब हाईवेज इतने फास्ट हो गए हैं कि आपके साथ में शायद ही कोई कुछ गलत कर सकता है। और अगर आपको मालूम है कि आप किधर जा रहे हैं, कौन से रूट से जा रहे हैं, खोल दो भाई, ओके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई फील लाइक। तो अगर आपको मालूम है कि आप किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, रूट कैसा है, रोड कैसा है, तो यू डोंट नीड टू वरी वेदर यू आर ट्रैवलिंग इन द नाइट और यू आर ट्रैवलिंग इन द डे टाइम। टाइम अभी 3:20 हो रहा है, एंड इट्स सो ऑल गुड एक्चुअली। कई लोग रात में ट्रैवल करने से डरते हैं। डर किस बात की लगनी चाहिए ना, कि आपके व्हीकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए।
मिडनाइट में, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यही है कि आपकी व्हीकल प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। यहाँ पर 175 रुपीज़ का टोल कटा है। तो एनीवे तो आप अपने व्हीकल को अच्छे से मेंटेन कीजिए और मेक श्योर कि पंचर वंचर अगर कहीं पे है छोटा मोटा तो वो बनाकर चलिए। पंचर किट अपने साथ में रखिए, मैंने रखा हुआ है। कार के भी टायर ट्यूबलेस आते हैं, आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो स्पेयर व्हील लगा सकते हो। बट जो फंडामेंटल थिंग है ना कि आपके मशीन जो है ना, मशीन इंजन, उसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो यू नीड टू बी एबल टू ट्रस्ट योर कार एक्चुअली, तब आप निकल जाओ रोड पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है कि विजयवाड़ा को इतने तेजी से क्रॉस करने का मजा ही अलग है। हम 2-3 बार क्रॉस कर चुके हैं इसको। एक बार तो जब डोमिनार से गए थे, फिर एक बार जब डोमिनार से आए थे रिटर्न बिहार से, और एक बार जब हम लोग टियागो से लौट रहे थे। विजयवाड़ा को द्रुत गति से क्रॉस करने का मजा ही अलग है। वी आर क्रॉसिंग विजयवाड़ा। बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग। स्पीड हम लोगों का नॉर्मल है, 90s में हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही कंसिस्टेंट है हम लोग। ब्रेक 10 मिनट का लेते हैं या 5 मिनट का लेते हैं, फिर चल देते हैं। कार इज डूइंग ग्रेट सो फार। विशाखापट्टनम यहाँ से है 360 किलोमीटर्स के आसपास, और विशाखापट्टनम पहुँचने का टाइम अभी हो गया 10:45, जो कि 11:07 था। अभी हो गया है 10:45। तो हम लोग बहुत खतरनाक चला रहे हैं। तो टोटल ना 648 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम लोगों ने 10 आवर 40 मिनट्स में कवर किया, बैंगलोर से यहाँ का विजयवाड़ा का। और जो एवरेज स्पीड आया है वो आया है 60.8 किलोमीटर पर आवर का। तो ये एक्सक्लूड कर देता है उन चीज़ों को, क्या बोलते हैं, जो फ्यूल आपने कार में भराया उसमें जो टाइम लगा उसको ये नहीं कंसिडर करता है। खाना हमने खाया, ठीक है, खाना तिरुपति में खाया, लगभग 1 घंटे लगे उसमें भी, 45 to 50 मिनट्स, तो उसको भी नहीं इंक्लूड करता है। ये रनिंग टाइम को कैलकुलेट करता है। तो इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि अगर हम नॉन स्टॉप चलें तो 10 घंटे में हम लोग बेंगलोर से विजयवाड़ा कर सकते हैं। और टाइम भी एक फैक्टर होता है। रात में आप जितने कॉन्स्टेंटली आप अपने कार को चला पाएंगे उतना शायद दिन में नहीं चला पाएंगे। दिन में विजिबिलिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाती है, बट ट्रैफिक भी वैसा ही इंक्रीज हो जाता है। रात में विजिबिलिटी थोड़ी सी वीक होती है बट ट्रैफिक नहीं होता है। बट रोड कंडीशन यहाँ का इतना अच्छा है कि विजिबिलिटी बहुत बड़ा मैटर नहीं रह जाता है। हम दोबारा लौट गए हैं इस वीडियो में। तो अभी ना टाइम हो गया 7, ठीक ठाक सा ब्रेक हम लोगों ने लिया यहाँ पर, और ड्रोन भी फ्लाई किया। मैं सोना चाहता था, सोने के जगह पे मैंने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर दिया था। आप लोग फुटेज देखिए जो बात कर रहे हैं उसके बाद। और इनसे भी मिलने का मौका मिला। ये बेंगलोर से जा रहे हैं और इन्होंने गुंटूर में स्टे किया था। अब यहाँ से ये झारखंड जा रहे हैं।
चलेंगे विशाखापट्टनम की तरफ। 4 आवर 45 मिनट्स लगेगा पहुंचने में। 262 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और अब टाइम पहुंचने का 11:43 AM हो गया है। हम लोग 723 किलोमीटर्स चलाए, माइलेज 17.3 kmpl सो फार और फ्यूल 410 किलोमीटर का बचा हुआ है। अब अच्छे वीडियोस आएंगे क्योंकि लाइटिंग कंडीशन अच्छा है। रात भर डार्क में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड किए हैं हम लोग। नींद तो आ रही है, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नींद आ रही है, बट अभी मैनेज होगा क्योंकि अब सुबह हो चुका है। एनीवे रात में थोड़ा ज़्यादा आता है नेचुरली, बट अभी अब हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और नींद आएगी तो कहीं भी रेस्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, बट 4-5 घंटे की जर्नी है, रुकते रुकते आराम से जाएंगे। चिल होते हुए जाएंगे, ठीक है। रोड इतना अच्छा है, क्या ही नींद आएगी, मस्त चलेंगे। थोड़ी दूर चल के हमने फिर से एक ब्रेक ले लिया। मेरी वाइफ को चाय पीना था और मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो अभी यहाँ पर इडली खा ली। वहाँ रख दीजिए। यहाँ पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो खाना खा के हम लोग अब वापस रोड पे फुल एनर्जी के साथ में, और देखते हैं अब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का कोशिश करेंगे। और विशाखापट्टनम पहुंचने का टाइम अब अपडेट हो गया है 12:12, जो कि 1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकता है। ये सब चलता रहेगा, वैसे टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है। आज जाके बस अच्छे से रेस्ट करना है, कल सुबह फिर निकलना है उड़ीसा के लिए, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जाजपुर, वहाँ के लिए। तो चलिए चलते रहते हैं, हाईवे का मज़ा लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट, अभी भी हम लोग 2-2.5 घंटे दूर हैं विशाखापट्टनम से। टाइम हो गया 10:15 और आई थिंक हार्डली 110 किलोमीटर्स के आसपास में बचा हुआ है। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा ट्रक ज़्यादा है इस रूट में, अभी नहीं दिख रहा है। दिख रहा था और फिर दिखेगा। तो इस रास्ते में ट्रक ज़्यादा है। 8:30 to 9 मैं सो गया था आधे घंटे के लिए, और खाने के लिए जो ब्रेक लिया था वही। अब चलते जा रहे लगातार, तो देखते हैं। प्लान तो ये है कि इसको ख़त्म ही करते हैं 2-2.5 घंटे चला के। रोड एक्सेलेंट, वेदर बाहर में 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फीलिंग थोड़ा ज़्यादा है। इट में फील मोर देन 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आउटसाइड, और अंदर में अभी 23 डिग्री सेल्सियस पे हमने टेम्परेचर करके रखा हुआ है। और एक छोटा सा डिटेल, यहाँ पर 17.1 kmpl का माइलेज और टोटल डिस्टेंस 933 किलोमीटर्स हमने अभी तक कवर कर लिया है। अभी ये 3rd टाइम रिफ्यूलिंग हुआ है और अगेन 660 किलोमीटर्स का रेंज है। तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स या 520 किलोमीटर्स के बाद हम दोबारा इसको रिफ्यूल करा लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑन मैप स्क्रीन। बाहर में थोड़ी गर्मी है, 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर में, और अंदर में अब हमने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को ऑन कर दिया है। तो एट 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आई एम यूजिंग क्रूज कंट्रोल वेरी फ्रिक्वेंटली वेन एवर इट इज़ पॉसिबल। चलिए अब थोड़ा सा रैपिडली ट्राई करते हैं पहुंचने का अपने एकोमोडेशन पर। लेट्स गो। इस ऑल्ट्रोज के पीछे चलेंगे ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। थोड़ा इंथुजियास्टिक ड्राइवर लग रहा है ये। इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो ना ऑल्ट्रोज। सो कहाँ गए ऑल्ट्रोज? खींचो 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 खींचो। फ्रेंड्स, अगर कहीं पर 5
अल्ट्रोज खींच ही नहीं रहा है। इसके पीछे पीछे चलेंगे तो लेट हो जाएंगे। हम चले आगे। अरे बाय बाय अल्ट्रोज। आई थिंक हैरियर है, हैरियर के पीछे पीछे चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। go slow. बोर्ड पे लिखा हुआ था go slow. या हैरियर भी पीछे हो गई यार, हम क्या करें अब। हम लोग खुद से ही जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने बोला है लास्ट लैप में थोड़ा फास्ट लेने वाला हूँ। हेलो गाइस, हम लोग तेज जा रहे हैं। ये मेरे बेटे की तुतली आवाज है। तुतली पुतली आवाज है। हम लोग बहुत दूर आ गए। तोतली भाषा में मेरे बेटे के द्वारा कही गई बात। और भाई थैंक गॉड कि ऑटोमेटिक कार है, नहीं तो रुला दिया विशाखापट्टनम ने। अब ज़्यादा दूर नहीं है, 12 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। 4.7 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बचा हुआ है। सोचा तो था कि आपसे हम मिलेंगे डायरेक्ट एकोमोडेशन में, लेकिन ऐसी स्थिति है कि सोचा एक बार आपको ये भी दिखा दूं कि हो क्या रहा है। मतलब गंदा वाला ट्रैफिक भाई, गंदा वाला ट्रैफिक। 990 300 meters at Jail Road Junction, continue straight onto Ramanagar Road. ओके 997 किलोमीटर, 16.9 kmpl माइलेज, courtesy to विशाखापट्टनम ट्रैफिक। हम जा रहे हैं बीच पे। मैं तो बहुत खुश हूँ। हेलो, कहाँ जा रहे हो? बीच पर। तो जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, हम लोग 1:30 को यहाँ पर पहुँच गए थे। अभी हम सभी लोग जो है ना बीच जा रहे हैं बाय वॉक। इट्स नॉट वेरी फार, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग वॉक करके ही जा रहे हैं। हम लोग एक्चुअली 1-1.5 घंटे रेस्ट भी कर लिए थे। अभी 4:20 या 4:25 का टाइम हो रहा है, तो 1-2 घंटे हम लोगों ने रेस्ट भी किया। मेरी वाइफ वो नहीं आ रही है, शी विल टेक सम मोर रेस्ट। और इन लोगों को बीच से जब घुमा कर आएंगे तो उसके बाद मैं भी अच्छे से रेस्ट ले लूँगा। तो इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मेरी बेटी को पानी पूरी खाना था और मेरे बेटे को समोसा। मुझे जबरदस्ती खिलाया। तो हमने भी पानी पूरी खा लिया। ऐसे टेस्ट में बहुत ही वाहियात था, वहाँ बकवास था, बट मैंने खा लिया। कैसा लगा? ओके, कैसा लगा? टेस्टी। एक स्पून हम भी ले लें। थैंक यू। पापा आपको भी खाना है? आपको भी खाना है? तो ये जो पूरा स्ट्रेच मैं वॉक करके आ रहा हूँ ना, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। लगता है एवरी मिनट एवरी सेकेंड इस जगह पे ध्यान दिया जाता है कि कैसे इसको मेंटेन किया जाए। और लिटरली बहुत ही गरीब जैसा फील आ रहा है, बहुत ही गरीब जैसा फील आ रहा है। आप उधर देखो, विला है भाई, उधर विला है और सामने में समंदर है। इतनी गरीबी मुंबई में फील होती है। मतलब बहुत अच्छा। विशाखापट्टनम इज ब्यूटीफुल। पहुंच गए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इतना चलने के बाद। हाँ, हम आ गए हैं। वी कैम बाय वॉक ओनली।
हाँ सबमरीन है बेटा। एवरीथिंग सो नीट एंड क्लीन। आप अगर यहाँ पर देखो जो हम लोग चलेंगे, हाउ वेल मेंटेन्ड इट इज। बच्चे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। फाइनली वी आर देयर। बहुत जोर जोर से हवा चल रही है, पता नहीं कितना आवाज कैप्चर हो रहा होगा मेरा। सानिद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है खेलो। तो वी आर डन विथ इवनिंग, नाइट एंड डे। नेक्स्ट डे इवनिंग तो हम लोग वापस जा रहे हैं एकोमोडेशन में। यही था ब्लॉग बेंगलोर से विशाखापट्टनम का। अगर आप लोगों को मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी यहाँ से अगला ब्लॉग जो रहेगा विशाखापट्टनम से उड़ीसा में एक जगह है जाजपुर, वहाँ पर जाने का रहेगा। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग भागलपुर जाएंगे। तो अगर वो भी ब्लॉग देखना है तो नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना होगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो लाइव हो आपको मिल जाए। और अब जाएंगे, थोड़ा खाना वाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। कल मॉर्निंग में निकलेंगे, वो अगले व्लॉग में आपको अब दिखाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।